जी नादरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज। आज मैं पर्दा उठाऊंगा उस भयानक राज से, उस भयानक इन सियासतदानों की सोच से जो इनकी सियासत का हिस्सा है, उससे मैं राज उठाऊंगा। ये जो नौजवान हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारे मोहल्ले के नौजवानों को किस अंदाज में उनकी जिंदगियों को ये सियासतदान बर्बाद करते हैं, उनको कैसे जराइम पेशा बनाते हैं, उनको किस तरह अपने लिए खौफ फैलाने के लिए अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोहल्लों में, शहरों में कैसे एक शरीफ नौजवान को बुलंद तरीन मकाम पे बदमाश, दहशतगर्द का टाइटल दिलवाते हैं और फिर उसको अपने साथ बिठाते हैं, उसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं अपने हथियार के तौर पर, और उसको फिर डराते भी हैं, पर्चे भी खुद करवाते हैं, एसएचओ को कह के डराते भी खुद हैं उसको। तो ये क्या खेल है ये जो खेलते हैं, इस पर मैं पूरी तफसीली बात करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे इलाके मोहल्ले के बच्चे कैसे बदमाश बने और इनके पीछे सियासतदानों ने किस तरह हाथ रखा और क्यों इस्तेमाल किया। नाजरीन, तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियन के नाम पर अपनी तंजीमें बनाती हैं, उन स्टूडेंट यूनियन के अंदर ओहदे देती हैं। जब वो ओहदे देती हैं तो उन ओहदेदारों को बाकायदा सेलेक्ट किया जाता है कि इसके साथ कितने लोग हैं, लड़ता कितना है, ये इसके पास असला है, दिलेर है, इसके क्या हिसाब किताब है, गुंडा है, बदमाश है, इसके साथ इसकी आवाज, इसकी दहशत है इलाके में। तो जनाबे वाला उस बंदे को यूथ विंग और स्टूडेंट फेडरेशन के ओहदे मिलते हैं। कॉलेज स्कूल की जो पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट्स के मसाइल, स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का, या स्टूडेंट्स की आज जो पेपर्स का, या स्टूडेंट्स की और एडमिशन्स का उसको पता ही नहीं होता है। शायद उनमें से तो कई स्कूल भी नहीं गए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं क्योंकि उनको खला और लेतर मारने बढ़ जाते हैं। उनके पास वेपन, असला और कब्जे ग्रुप, और वो जनाब उनकी दहशत बहुत होती है। बंदों को अगवा करना, बंदों को गोलियां मार देना, ये उनकी एक्सपर्टीज होती है। इसकी वजह से वो सियासतदानों के साथ जुड़ जाते हैं, सियासतदान उनके पास घर चल के जाते हैं और उनको जनाब अपने बड़ी वैल्यू दी जाती है कि इलाके में अगर कोई बात करेगा तो मुंह तोड़वा देंगे उसका। तो ये सियासतदानों के हथियार होते हैं, ये हमारी सियासत का हिस्सा है। फिर उनके टोलों को मजबूत किया जाता है, इलाके के एसएचओस को पता होता है ये उनका खास आदमी है, इससे गड़बड़ करेंगे तो ये हम पुलिस लाइन में होंगे, अगले दिन हमारा ट्रांसफर भी हो चुका होगा। और वो बदमाश आखिरकार आए दिन किसी दिन जरा सा एमएनए एमपीएस के साथ गड़बड़ करता है, कोई ना कोई उस पर एफआईआर कोई दर्ज हुई होती है और वो पकड़ा जाता है। फिर वो चौधरी साहब उसका फोन नहीं उठाते। चौधरी साहब 3-4 दिन बाद उसका फोन उठाते हैं। जब उसकी माएं बहनें पुलिस घर पे जाती है तो फिर जब परेशानियां पैदा होती हैं तो फिर चौधरी कहता, हाँ बताओ क्या मसला है। इस तरीके से ये रस्सागिरी और जनाबे वाला, जिसको कह लेना कि वो एक गुलाम बना के रखना, फिर वो अपना जर खरीद गुलाम बना लेना और फिर उसको अपने मकसद के लिए, जिस तरह सिंध में वो रखे होते हैं अपने लिए बदमाश, गुंडे, डाकू, पंजाब में भी ये सिस्टम है सियासतदानों का। ठीक है, पंजाब के अंदर ये एक पूरा नेटवर्क है, हर सियासतदान के पास उसका एक एक्शन ग्रुप है और वो रखता है और वो उससे एक्शन दिलवाते हैं, लड़वाते हैं, मरवाते हैं, बड़ा कुछ करवाते हैं और उनको फिर थानों से छुड़वाना, उनके पीछे लड़ना, सबको पता था थाने में ये किसका खास आदमी है। तो जब सियासत करनी है, खिदमत की, तो फिर ये गुंडा ग्रुप क्यों पालते हैं ये सियासतदान। तमाम माएं बहनें याद रखें कि ये सियासतदान आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करते हैं। ये जो कहते हैं ना कि आ जाएं, हमारे जलसे हैं, जुलूस हैं, बंदे ले आए, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना है और इन्होंने किया है बेशुमार बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद। कई अपनी जानों से चले गए इन सियासतदानों के चक्कर में, कई अपनी जानों से गए, कई अपनी बेशुमार दफा जेल गए, बेशुमार दफा इन सियासतदानों की लड़ाइयों में लड़ते लड़ते जख्मी हुए, गोलियां खाई। और ये सियासतदान आज भी वैसे हैं। इन सियासतदानों ने खुद अपने हाथ से एक लड़ाई नहीं लड़ी,
इन पर लड़ाई का एक पर्चा नहीं हुआ, लेकिन इनके लिए नौजवान लड़ते गए, पर्चे करवाते गए और ना मालूम क्या क्या कितने कितने नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद की इन्होंने। उनको अपने एक्शन ग्रुप बनाने दिए, उनको जनाब हीरो बनाया थानों में। अगर वो पकड़े जाते तो उनको छुड़वाना, फिर उन पे एहसान करना, फिर ऐसा गड़बड़ करे तो फिर एसएचओ को क्या के फिर उनको गिरफ्तार या उनके दोस्तों को गिरफ्तार, फिर वो उनकी मिन्नतें कि भाईजान मियाँ साहब छुड़वा दो, बंदा फड़या गया, मियाँ साहब ने जनाब अपनी चुदराहट बनाई हुई है। ये है इनकी सियासत। तमाम माएं बहनें एक चीज क्लियर कर लें, अपने बच्चों को इन सियासतदानों से दूर रखें, इन सियासतदानों से दूर रखें। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने अपना सगा भाई खोया है, मेरा सगा भाई इन सियासतदानों के हाथों में रहा है और इन सियासतदानों ने उसको इस्तेमाल किया है। मेरे सगे भाई को, मेरा सगा छोटा भाई इन सियासतदानों की सियासत की भेंट चढ़ा है। ये सियासतदान नहीं, ये वहशी दरिंदे हैं। ये नौजवानों की जिंदगियों से खेलते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए से इलाके में दहशत, इलाके के अंदर रोब बनाना, उसको थानों के चक्कर में फंसाना, नहीं सुने तो उसके खिलाफ पुलिस को कहना। एक तरफ एक ही जमात का पुलिस के को कहता है इसको गिरफ्तार करो, उसी जमात का दूसरा उसको कहता है कोई बात नहीं, मैंने एसएचओ को फोन कर दिया है। उसके बावजूद वो छुपता फिरे, उसके बावजूद उसके बच्चे परेशान रहे। ये सियासतदान भयानक खेल, जुल्म का वो खेल खेलना जानते हैं। उसके बावजूद वो लोग, वो लड़के उनके आगे पीछे ही फिरते रहते हैं। हुक्म करें मियाँ साहब, हुक्म के नारा मारे आपके लिए, आपके जलसे निकाले, आपके जुलूस निकाले मियाँ साहब। थाने का खेल है, पर्चों का खेल है, ये सब खेल है। दुकानों पे जो लड़के बैठे हैं, दुकानों पे दुकानदार बैठे हैं, वो क्यों नहीं करते ये काम? वो क्यों नहीं जलसे निकालते? वो क्यों नहीं इनके लिए लड़ते? वो अपना कारोबार अपने रिश्तेदारों को कहे ना वो निकले, वो बाहर जाके जुलूस निकाले, लड़े नहीं। उनको प्लॉटों के काम करने, उन्होंने टाउन कमेटीज बनानी है, उन्होंने बाकायदा टाउन्स काटने, वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आगे बंदों को बड़े तरीके से मुर्शद पाक और मुर्शद पाक लड़ाना अपने लिए, अपनी जात के लिए, खेल खेलने, कब्जे करवाने। और जो इनके वो काउंसलर्स पैसे ले लेके भाग जाएं तो फिर आधी आधी रात को डेजर्ट में जाके उनसे रिकवरियां करवानी। कोई कुछ कह दे फैक्ट्री वाले का, किसी न किसी फैक्ट्री में घुस के अपनी जाती लड़ाइयों के लिए उस फैक्ट्री के मुलाजमीन को और मैनेजरों को मरवाना, अपने घर के झगड़ों में उनको इस्तेमाल करना। और किसी डीपीओ ने अपने लिए जलसे करवाने, किसी डीपीओ ने अपने लिए रोड बंद करवानी। मैं सदके जाऊं इन सियासतदानों के। मेरे सीने में वो राज दफन है, जिस दिन मैं खुला तो शायद न ये सियासतदान मुंह दिखाने के काबिल होंगे और ना कोई सरकारी अफसर मुंह दिखाने के काबिल होगा। मैंने अपना भाई खोया है, मैं अंधा नहीं हूं, मैंने सब्र किया है। मैं गूंगा नहीं हूं, मैंने सब्र किया है। लेकिन कोई ये मत समझे कि मेरे सीने में कोई राज नहीं है। तो मैं अपने बाकी के बहन भाइयों को ये नसीहत करता हूं, इन सियासतदानों से दूर हो जाएं। ये जानवर हैं, इनको आपसे कोई गर्ज नहीं। आपकी माँ बीमार है, कोई गर्ज नहीं। आपका कोई बाप बीमार है, कोई गर्ज नहीं है। इनको गर्ज अपनी सियासत, अपनी सीट, अपने इलेक्शन, अपने वोट से है। आपकी जात से कोई गर्ज नहीं, किसी नौजवान से कोई गर्ज नहीं। ये खुद आप पे पर्चे करवाते हैं, उसके बाद ये खुद मुंसिफ बनते हैं, ये खुद आपको ऊपर वो एहसान चढ़ाते हैं और फिर 10 लोगों को बताते हैं कि मैंने किया, जबकि दरअसल ये इबलीस की औलाद है। इनका सचमुच बाप एक इबलीस है, इनकी तरबियत इबलीस। ये बाकायदा आपकी औलादों से और उनके मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, आपकी औलाद की मुस्तकबिल को भी तबाह करेंगे। इनसे दूर हो जाएं। मेरी ये नसीहत याद रखना, ये शैतान है इस दुनिया में इंसान की शक्ल में, जो नौजवानों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही काफी है, मेरे ऊपर बीती है, मेरे से ज्यादा सच कोई नहीं जानता।